इस चमत्कारी व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं, धन, पुत्र, विद्या और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आइए बृहस्पतिवार की कथा श्रवण करते हैं। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। समस्त देवादिदेवों के गुरु बृहस्पति देव की श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आइए सभी भक्तजनों, हम भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कथा शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान की पूजा करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। ऐसी सभी कामना करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और भी कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश इस लोक में और परलोक में भी फैलेगा। परंतु रानी इस उपदेश से खुश नहीं हुई। रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे कुछ ऐसा समझाएं जिससे ये समस्त धन नष्ट हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली पट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा वह साधु महाराज कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी अब परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता। इसी तरह उनका जीवन यापन चलने लगा। एक दिन रानी और दासियों को बिना भोजन के 7 दिन भूखा रहना पड़ा। वह केवल पानी पीकर रहती। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तुम वहां जाओ और 5 सेर बेसन मांग कर ले आओ। रानी की बात सुनकर दासी रानी की बहन के घर गई। उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। दासी ने अनेक बार कहा, मुझे आपकी रानी बहन ने भेजा है, परंतु उस समय रानी की बहन बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी, इसीलिए वह ना बोली और ना ही दासी से कोई बात की। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी मन हो अपनी रानी के पास लौट आई। तब रानी ने कहा, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता, सब कुछ हमारे बुरे कर्मों का ही दोष है। जब कथा समाप्त हुई तब रानी की बहन अपनी बहन के घर गई और कहा, बहन तुम्हारी दासी आई थी, कहो क्या बात है। तब रानी ने कहा, देखो बहन, हमारी स्थिति के बारे में तुमसे कुछ नहीं छिपा। हमारे घर में अन्न नहीं था, इसलिए मैंने अपनी दासी को 5 सेर बेसन मांगने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन ने कहा, देखो बृहस्पति देव बहुत दयालु हैं, आप अपने घर में ही देखिए, आपको जरूर अन्न मिल जाएगा। जब दासी रसोई घर में गई तब उसे एक घड़ा बेसन का भरा हुआ मिल गया। तब वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब उसने अपनी रानी से कहा, रानी जी, जब हमें कुछ नहीं मिलता हम तब भी भूखे ही रहते हैं, क्यों न आप अपनी रानी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की विधि पूछ लें, जिससे हम भी यह व्रत कर लिया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की कथा पूछी। तब रानी की बहन ने कहा, बहन बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। उस दिन सर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करना चाहिए। केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल डालना चाहिए एवं बृहस्पतिवार की कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा सुनकर रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वह बृहस्पतिवार के दिन व्रत अवश्य ही करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तब दासी
घुड़साल में जाकर गुड़ और चना बीन लाई। दोनों ने व्रत किया, परंतु अब भोजन कहाँ से आए? बृहस्पति देव व्रत के कारण प्रसन्न थे, इसीलिए एक व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों प्रेम पूर्वक करना। दासी ने अपनी रानी को आकर बताया, देखिए रानी, यह भोजन अभी एक व्यक्ति हम दोनों के लिए दे गया है। तब दासी और रानी दोनों ने बृहस्पति देव को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए एवं राजमहल में धन समृद्धि दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब एक दिन रानी सोचने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उन्हें मैं ये खबर कैसे पहुंचाऊं, किस प्रकार मैं राजा की खोज खबर लूं। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पुराने दिन याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के भेष में बृहस्पति देव ही थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। लक्कड़हारे ने दोनों हाथ प्रणाम करके उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। यह कहते ही वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुना दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिसके कारण वह रुष्ट हो गए और तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम सदैव बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो, चने व मुनक्का मंगाकर उनका प्रसाद बनवाकर शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार व सुनने वाले सभी प्रेमियों को बांटो एवं स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। लकड़ियां बेचने पर तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे एवं बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु देव अंतर्ध्यान हो गए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप एवं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह स्कूल जाती, साथ ही मुट्ठी भर जौ ले जाती, पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती। जब वह वापस लौटती तब वह जौ के दाने स्वर्ण के रूप में बदले हुए मिलते। एक दिन वह सोने के दाने साफ कर रही थी। तब बालिका की माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने बृहस्पति देव का व्रत रखा था। कन्या ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो आप मुझे सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली एवं रास्ते में उसे सोने का सूप पड़ा हुआ मिल गया। कन्या सोने का सूप घर ले आई। एक दिन वह सोने के सूप से सोने के दाने साफ कर रही थी। तब वहीं से एक राजकुमार जा रहा था। राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया एवं अपने राजमहल जाकर अपने पिता से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण को घर बुलवाया एवं ब्राह्मण देवता को सभी बात बताई। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता पुनः निर्धन हो गए। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो गया, परंतु ब्राह्मण देवता पुनः निर्धन हो गए। तब कन्या ने कहा, पिताजी, आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन समृद्धि से भर जाए। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ का फूहड़पन ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। तब पुत्री ने कहा, माता जी को मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। पुत्री ने अपनी माँ को सब कुछ समझाया। माँ, तुम प्रातःकाल उठ सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब तुम्हारे घर में दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी।
प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करने लगी। तब उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। तब उसने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया एवं प्रातःकाल निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराई। तब उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ, जिससे वह स्वयं प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह दोनों पति पत्नी धनवान हो गए एवं पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव जी की कथा के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सभी बोलो बृहस्पति देव जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। तब उसे रोज से 2 गुना धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना व गुड़ मंगाकर बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत वह करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान लकड़हारा बने राजा से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था एवं नगर में यह घोषणा कराई थी कि सभी मनुष्य राजमहल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसे अपने साथ बिठाकर एक कमरे में भोजन कराया। उसी कमरे में रानी का खूंटी से हार लटका हुआ था। देखते ही देखते उस खूंटी से वह हार गायब हो गया। जब रानी ने यह देखा तब उसने सोचा कि अवश्य ही यह हार लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर राजा ने लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म के कारण मुझे इतना दुख भोगना पड़ रहा है। राजा उस समय उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर बोलने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। उससे लकड़हारे ने बृहस्पति देव की पूजा की एवं उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में रखा हुआ है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सभी राजपाट नष्ट हो जाएगा। अगले दिन जब रानी उस कमरे में गई तब खूंटी पर उसे वह हार लटका हुआ मिल गया। राजा रानी ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र एवं आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर पहुंचा तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं एवं मंदिर देखकर वह बड़ा खुश हुआ। राजा ने पूछा, यह सब किसने बनवाई हैं? तब नगर के सब लोगों ने कहा, यह सब रानी और दासी ने बनवाई हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजा रानी के पास राजमहल में पहुंचा तब रानी ने यह बताया कि हमें यह सब कुछ बृहस्पति देव ने दिया है, उनके व्रत के प्रभाव से ही हमें यह सब कुछ मिला है। तब राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग सप्ताह में 1 बार व्रत जरूर करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत करूंगा एवं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय अपने दोशाले में चने की दाल बांधे रहता एवं 3 बार कथा कहता। कुछ समय पश्चात राजा को अपनी बहन की याद आई। तब उसने सोचा, मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए। राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन से मिलने चल दिया। तब राजा को स्मरण हुआ कि मैंने किसी को कथा नहीं सुनाई है। वहीं से कुछ लोग शव ले जा रहे थे। तब राजा ने उनको रोकते हुए कहा, भाइयों, मेरी कथा सुन लो। तब लोगों ने कहा, भाई, हमारा तो आदमी मर गया है, तुझे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, चलते चलते सुना दो। राजा ने बड़ी प्रेम पूर्वक आधी कथा सुनाई, जिससे शव हिलने लगा। जैसे जैसे राजा ने अपनी कथा पूर्ण की वह शव उठकर बैठ गया, जिससे सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए एवं राजा की प्रशंसा भी की। तब राजा ने कहा, यह सब कुछ बृहस्पति देव का चमत्कार है। अब वह एक किसान के यहाँ खेत में पहुंचा। राजा ने विनय पूर्वक किसान से कहा, भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने कहा, भाई, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं सारे खेत के हल जोत लूंगा, इतना समय मेरे पास नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है। जैसे ही किसान आगे बढ़ा, किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा एवं बैल भी लड़खड़ाकर गिर गए। इतने में ही किसान की पत्नी आई और किसान से सब कुछ पूछा, यह सब कैसे हुआ। तब किसान ने बताया, यहाँ पर एक राजा आए थे, उन्होंने मुझसे अपनी कथा के लिए कहा, मैंने इनकार कर दिया, तभी सब कुछ हुआ है। राजा को रोकते हुए कहा, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनना चाहती हूँ, आइए आप हमें अपनी कथा सुनाइए। जैसे ही राजा ने कथा सुनाई, किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया एवं बैल भी खड़े हो गए। अब राजा अपनी बहन के राजमहल पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की।
दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा उठा तब उसने देखा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जिससे कि वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन ने कहा, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग सबसे पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। राजा ने कहा, बहन, मैं बिना किसी को कथा सुनाए कुछ ग्रहण नहीं करता। तब बहन ने अपने सैनिकों को भेजा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे ले आओ। तब एक गडरिये का बेटा बीमार होने के कारण भूखा था। जब राजा ने उसको अपनी कथा सुनाई तो वह ठीक हो गया। सब लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम मेरे साथ चलो और कुछ दिन वहीं रहकर आना। तब बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा, तुम जाओ, लेकिन मेरे पोतों को मत लेकर जाना। तुम्हारा भाई निर्वंशी है, तुम्हारी भाभी कहीं मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। यह बात राजा ने भी सुन ली। तब राजा ने बड़ी दुखी मन हो कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम मेरे साथ चल के क्या करोगी? बिना संतान के तुम्हारा जी भी नहीं लगेगा। बहुत दुखी मन हो राजा अकेला अपने घर लौट आया। तब राजा की पत्नी ने कहा, आप तो बहन को लिवाने गए थे, क्या हुआ? राजा ने कहा, रानी, हम निर्वंशी हैं, निसंतान हैं, इसलिए हमारे यहाँ आना कोई पसंद नहीं करता। तब रानी ने राजा से कहा, आप दुखी मत होइए, जब हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ ही दिया है तो वह संतान भी अवश्य ही दे देंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार था। दोनों राजा रानी ने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत किया। तब बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी गर्भवती है, तू अपनी सभी सोच त्याग दे। राजा की यह बात सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह शुभ समाचार सुनकर राजा की बहन भी घर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि यह सब कुछ ना होता तो अब आपके संतान कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी मनोकामनाएं होती हैं वह सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जय बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। Shiva.